जो फ़िल्म है ट्वेल्थ फ़ेल ये सब की कहानी है। मैं खुद करीबन 2 साल से इस फ़िल्म से जुड़ा हूँ और फाइनली आखिरकार ये फ़िल्म आ रही है बाहर। मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस तरह की कहानियाँ मैं करता हूँ, जिस तरह की फ़िल्में मैं करता हूँ, वो ज़्यादातर आम लोगों की कहानियाँ होती हैं। एक कॉमन मैन की कहानी होती है और ट्वेल्थ फ़ेल में भी आप वैसा ही कुछ देखेंगी। द आइडिया इज़ टू जस्ट जस्ट गो आउट देयर एंड रिप्रेजेंट द कॉमन मैन। सबसे पहले तो विक्रांत जी, स्वागत है आपका एएनआई पर। कैसे हैं आप? थैंक यू और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी, थैंक यू सो मच। ऑल्सो कांग्रेचुलेशन जी, फॉर आने वाली खुशियों के लिए। थैंक यू। ओह या ओके, तो फिल्म के बारे में बात करते हैं। जी। ट्वेल्थ फेल, इस ये कैसे शुरुआत हुई, इसकी प्रोसेस कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था आपका शूटिंग के दौरान, क्या वो मेमोरीज आपने बनाई, अगर आप डिटेल में बताएं। डिटेल में अगर बताएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। ओके, शॉर्ट में बता दीजिए। क्योंकि काफी लंबा सफर रहा है इस फिल्म के साथ। विनोद सर वाज वेरी काइंड टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। अभी हाल ही में आई थिंक 20 मिनट पहले ही ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो बड़ी एंजाइटी है। मैं बहुत नर्वस हूँ आपसे बात करते हुए। काफी लंबा सफर रहा। लगभग अगर हम अब तक की बात करें तो 3.5 साल लग गए विनोद सर को इस फिल्म के साथ। और मैं खुद करीबन 2 साल से इस फिल्म से जुड़ा हूँ और फाइनली आखिरकार ये फिल्म आ रही है बाहर। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी नर्वसनेस है और मेमोरीज इतनी सारी हैं कि कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं। ये फिल्म करते वक्त बहुत सी चीज़ें सीखने मिली सर की वजह से। और भी जो लोग जुड़े थे इस फिल्म से, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। और मनोज सर की लाइफ इतनी इंस्पायरिंग है, तो यू नो आई वाज रियली ऑनर्ड टू प्ले दिस पार्ट। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो फिल्म है ट्वेल्थ फेल ये सब की कहानी है। जैसे आपने देखा होगा टैगलाइन में, इट इज इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज, और ये हकीकत है। तो बहुत से लोग हैं जिनकी ये कहानी है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शायद। सो आई होप लोगों को ये फिल्म पसंद आए। जितना मज़ा हम सबको मिलके बनाने में आया है, उतना ही मज़ा लोगों को अपने परिवार के साथ, खास तौर पे स्टूडेंट्स को, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को जाके ये फिल्म देखने में उतना ही मज़ा विदु सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? आए। इट वाज इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। वो जब मेरी जिंदगी में आए, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट चेंज्ड जब से वो मेरी लाइफ में आए। और सिर्फ प्रोफेशनल स्तर पे नहीं कहूँगा, मैं पर्सनली भी, ही इज वन ऑफ दोज ब्लेसिंग्स दैट आई एम रियली ब्लेस्ड विद। तो मैं क्या ही बताऊं, उनके साथ काम करके तो बहुत अच्छा ही लगा। वो ही इज अ वेटरन। 45 सालों से वो फिल्म बना रहे हैं। और अगर हम हिंदी सिनेमा की अगर बात करें, he has given us some of the most memorable films in the history of हिंदी सिनेमा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछें तो जैसे मैंने कहा, he's a blessing that just walked into my life, changed my life in so many ways, and I hope our association continues. I hope अच्छा, आपने कई तरह के रोल्स किए हैं, मतलब एक्शन भी किया है, इमोशनल भी किया है, और इसके पहले आपने टीवी भी किया हुआ जी। है। आप अपने आप को हर रोल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? बैक ऑफ द माइंड आपकी क्या रहता है? देखिए, ऐसा कोई सेट मेथड नहीं होता है कि एक वही मेथड आप हर रोल में अपनाते हैं। इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर। लेकिन कुछ कुछ बेसिक्स होते हैं जो आप रिटेन करने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस तरह की कहानियां मैं करता हूँ, जिस तरह की फिल्में मैं करता हूँ, वो ज्यादातर आम लोगों की कहानियां होती हैं। एक कॉमन मैन की कहानी होती है। और ट्वेल्थ फेल में भी आप वैसा ही कुछ देखेंगी। तो उम्मीद ये रहती है कि लोगों को कहीं ना कहीं अपनी छवि दिखे, या अपने चाहने वालों की, अपने जानने वालों की छवि दिखे। And the idea is to just go out there and represent the common man.
also reflect the times that we are living in, क्योंकि ये सिनेमा जो चीज होती है, और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, कोई भी कला होती है, तो वो इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिव ऑफ द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। और होप हो गई, एस्पिरेशन हो गया, प्यार हो गया, ये सारे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एंड द आइडिया इज टू रीच आउट टू पीपल विद दीज फीलिंग्स। हम कहानियां बेचते हैं, उम्मीदें बेचते हैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं लोगों की कहानियां बनाते हैं, हम लोगों की जुबान बनने की कोशिश करते हैं। एंड या कैरेक्टर्स जिनसे वो रिलेट कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, उम्मीद यही रहती है। लास्टली हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्टूडेंट जर्नी कैसी रही है? मेरी स्टूडेंट जर्नी आई विश आई हैड मोर टाइम, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट बना था, जब मैं कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ था, मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, तो ज़्यादा समय मैं कॉलेज में बिता नहीं पाया। और कहीं ना कहीं एक वॉइड है मेरी लाइफ में। घिस-पिट के ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन जो कैंपस की मेमोरीज हैं, जो क्लासरूम्स की मेमोरीज हैं, वो बहुत कम है। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि जो मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा था, मेरी आर्थिक स्थिति को समझा था, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो बिना करस्पॉन्डेंस के मैं कॉलेज से ही अपीयर करता रहा हर साल, लेकिन अटेंडेंस के लिए मुझे थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई थी, क्योंकि मैं सुबह और शाम जॉब पे होता था, और दोपहर को कॉलेज होता था, जूनियर कॉलेज के टाइम पे। तो या आई मीन काफ़ी इवेंटफुल नहीं रही है, बट फॉन्ड मेमोरीज बिल्कुल है। Alright, thank you so much. Lastly, any message you would like to give to the audience? ऑडियंसेस से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है, प्लीज़ उसे देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपनी छवि इस कहानी में दिखेगी। आप उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप इंस्पायर भी होंगे। तो प्लीज़ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप सिनेमा हॉल घरों में जाएं, ये फिल्म देखें और एंजॉय करें।